नमस्कार। इस विधानसभा चुनाव में सरायकेला सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। सरायकेला कोल्हान का एक ऐसा प्रदेश है जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा था। चर्चा के केंद्र बिंदु पर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जिन्हें कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के पश्चात यहाँ से चुनाव दिलचस्प होता नजर आ रहा है। चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने उनके कद का उम्मीदवार खड़ा करने की चुनौती आ पड़ी थी, जिसे भाजपा के पूर्व उम्मीदवार गणेश महाली के जेएमएम में शामिल होते ही खत्म हो गया। बात करें इस दल बदल की स्थिति की तो 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के पश्चात चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी थी, लेकिन उनके जेल से बाहर निकलते ही चंपाई सोरेन ने पद छोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाने के कारण जेएमएम विधायक दल की बैठक बुलाकर हेमंत सोरेन को फिर से नेता चुन लिया गया। हेमंत सोरेन के फिर से सीएम बनने के पश्चात चंपाई सोरेन ने मंत्री पद भी स्वीकार कर लिया था, परंतु कुछ दिनों के पश्चात वे बीजेपी में शामिल हो गए और मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। माना जाता है कि अपमानजनक रूप से सत्ता छीन लेने से आहत होकर चंपाई सोरेन ने खुद को जेएमएम से पूरी तरह से अलग कर लिया था और भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। जेएमएम के दूसरे सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले चंपाई सोरेन आज उन्हीं के विरुद्ध चुनाव में खड़े नजर आ रहे हैं। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने और उन्हें उम्मीदवार घोषित किए जाने से इससे पूर्व के चुनावों में बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बनाए जाने वाले गणेश महाली ने दल बदल करते हुए जेएमएम ज्वाइन कर ली। जेएमएम शामिल होने के पश्चात उन्हें 3 दिनों के अंतराल में ही जेएमएम का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ा दांव भी कहा जा सकता है। इससे दोनों ही दलों के उम्मीदवार अब अपने ही पूर्व दल के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। सरायकेला के जेएमएम प्रत्याशी गणेश महाली ने वर्ष 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर चंपाई सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। पहले की तरह इस बार के चुनाव में भी दोनों आमने सामने होंगे, किंतु फर्क केवल यह होगा कि समर्थक व पार्टी चिन्ह बदले बदले से नजर आएंगे। दोनों ही नेता अलग अलग दलों के उम्मीदवार होंगे। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी चंपाई सोरेन को कुल 1,11,555 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के गणेश महाली को 95,887 वोट मिले थे। इससे पहले वर्ष 2014 के चुनाव में चंपाई सोरेन को 94,746 वोट मिले थे और गणेश महाली को 93,631 वोट मिले थे। इस तरह से दोनों ही बार में गणेश महाली काफ़ी कम अंतर से चंपाई सोरेन से चुनाव हारे थे। इस बार भी सरायकेला में जोरदार टक्कर होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। हेमंत सोरेन के बीजेपी में तथा गणेश महाली के जेएमएम में जाने से दोनों और स्थानीय नेताओं में भी असंतोष देखने को मिल रहा है। दोनों दलों में कई नेता पिछले 5 सालों से क्षेत्र में काम कर रहे थे और उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस स्थिति से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जिससे कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने मिल सकती है। बात करें लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा चुनाव 2024 में सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सरायकेला विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी जोबा मांझी को भले ही जीत मिली हो, लेकिन सरायकेला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा को अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली थी। इसे उस वक्त जेएमएम के लिए बड़ा झटका माना गया था, परंतु अब गणेश महाली के जेएमएम में शामिल होते ही स्थिति पहले जैसी हो गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनाधार किस ओर अधिक झुकाव रखता है और आगामी 5 वर्षों के लिए विधानसभा का यह ताज पहनाता है। चंपाई सोरेन की बात करें तो सरायकेला विधानसभा सीट से वर्ष 1991 के उपचुनाव में जेएमएम से बगावत कर ही उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था। वर्ष 1991 से लेकर 2019 तक उन्होंने केवल एक बार छोड़कर हर चुनाव में जीत दर्ज की थी। बात करें आज़ादी के पश्चात से अब तक के इतिहास की तो वर्ष 1952 में मिहिर कवि, जिन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी,
वर्ष 1957 आदित्य प्रताप सिंह देव, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वर्ष 1962 नृपद नारायण सिंह, जिन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। वर्ष 1967 रुद्र प्रताप सारंगी, जनसंघ से। 1969 वन बिहारी महतो, निर्दलीय। वर्ष 1972 सतबंधु सिंहदेव, कांग्रेस। 1977 कांधे माझी, जनता पार्टी। 1980 पुनः कांधे माझी, जनता पार्टी। 1985 कृष्णा मार्डी, जेएमएम। 1990 कृष्णा मार्डी, पुनः जेएमएम। 1991 चंपाई सोरेन, निर्दलीय। इसके पश्चात 1995 में पुनः चंपाई सोरेन ने जेएमएम से चुनाव जीता था। वर्ष 2000 में अनंत राम टुडू ने भाजपा से चुनाव जीता था। इसके पश्चात 2005 से लेकर के 2019 तक चंपाई सोरेन ने जेएमएम पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते हुए चुनाव जीता था। भविष्य के गर्त में क्या है, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर साझा करें। आप अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।